कि हम गुरुजी को पूरा सरेंडर कर चुके हैं। और फर्स्ट को मैं बॉम्बे के गुरुजी के आश्रम में भी गए हम एंड बहुत अच्छे दर्शन करे, मेडिटेशन कराई, लंगर प्रसाद दिया। इनफैक्ट गुरुजी ने लंगर प्रसाद के साथ लॉकेट्स भी दिए। और 5th जनवरी को अंकल मैं स्कूल जा रही थी तो मेरा ना स्कूटर स्किड हो गया और स्कूटर स्किड हुआ, बट आई डोंट नो कैसे बहुत नीज के बिलो बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली और डॉक्टर्स ने बोला सर्जरी होनी है। और मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आई थिंक बहुत बड़ा कोई कष्ट होगा जो आपने इन फ्रैक्चर से निकाला है, बहुत पेन। और मैं ऑपरेशन के लिए रेडी थी। आई वाज जस्ट वेटिंग स्ट्रेचर पे और आई थिंक 10 मिनट्स का डॉक्टर हैड सेड कि अनदर 10 मिनट्स हम आपको अंदर ले जाएंगे। एंड देयर वर टू मेन हु वॉक पास बाय मी, मतलब एक मेरे साथ सामने से बराबर से निकले एंड दूसरा कोई सामने से आ रहा था तो उन्होंने उसको हेलो करी। तो वो दूसरे वाले उनको बोलते हैं जय गुरुजी। तो आई वाज जस्ट कि क्या इनका नाम गुरुजी है या दिस इज वे ऑफ गुरुजी's presence, ही इज टेलिंग मी कि आई एम देयर। और आई फेल्ट सो हैप्पी कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप यू कैन हियर गुरुजी। मतलब आई डोंट नो, गुरुजी की लीला तो गुरुजी ही जानते हैं। उनके ही हैज हिज ओन वेज ऑफ शोइंग हिज प्रेजेंस। एंड सर्जरी वाज फॉर 4 आवर्स एंड मैं सर्जरी पे गई, उन्होंने एनेस्थीसिया दिया ना, लेफ्ट इट टोटली। आई सेड गुरुजी अब आपको ही देखना है, व्हाटएवर you think is okay for me. Uncle, I stayed 8 days in the hospital and एक गुरुजी की संगत मुझसे मिलने आई, but she could not enter the hospital because it was a फौजी hospital. तो she called me कि मानुषा मैं गेट पे वेट कर रही हूँ। So I was just sending a friend of mine कि मैं उनको भेजती हूँ आपको लाने के लिए। फिर then she called me again कि मानुषा रोजेज ही रोजेज की महक आ रही है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू गुरु महाराज। और ऐसे ही अंकल, क्योंकि फैमिली वार्ड है, फिर एक पेशेंट एक लेडी मेरे से मिलने आ गई ऐसे ही टू सिट एंड चैट। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने बेड साइड पे रखा हुआ था। तो आप गुरुजी को मानते हो? आई सेड यस। तो सर हम भी गुरुजी को मानते हैं एंड शी स्टेज इन न्यू बॉम्बे समवेयर। सो हॉस्पिटल में ही हम वार्ड में गुरुजी का सत्संग वी केप्ट ऑन शेयरिंग। मतलब ऑल दीज 8 days आई वाज देयर। आई नो आई वाज इन पेन, आई नो कि मेजर सर्जरी स्क्रूज लगे हैं, बट गुरुजी ने हर जगह अपना प्रेजेंस दिखाया कि ठीक है, दिस इज योर कर्मास, वी नो कि हमें वी हैव टू बेयर इट, बट ही इज देयर। एंड अभी घर पे भी आ गई हूँ मैं अंकल, परसों मेरे स्टिचेस खुलेंगे। बट आई नो, मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मॉर्निंग नाइट आई एम ओनली मेडिटेटिंग या थैंकिंग गुरुजी या टॉकिंग टू गुरुजी। कभी कभी गुस्से में मैं आई क्राई बिफोर गुरुजी ऑल्सो कि गुरुजी कितना पेन दोगे आप। But then I know कि ठीक है, I have just let my heart out because you know sometimes you can't cry before your family because you have to also keep a strong front. And in fact hospital में एक दिन अंकल में I just woke up at 1 in the night and कुछ कनाडा का Zoom सत्संग चल रहा था और उसमें सिर्फ हॉस्पिटल्स के ही सत्संग थे। So शुक्राना गुरु महाराज। I don't know, मतलब अगर आप जिस तरह से भी ब्लेस करते हो, शक्ति दे रहे हो सहने की, सब फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है एंड आई एम एबल टू गो। हम भी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यू नो, बट आई रियलाइज्ड इस एक्सीडेंट में कि गोइंग टू द लूप इज ऑल्सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल। तो मैं जब वॉक करके साथ लूप पे जाती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है गुरुजी, इतना ही है ना, बस आपने ये भी निकल जाएगा फेज। तो कभी कभी मुझे गुरुजी बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, कभी कभी मुझे बहुत वीक बना देते हैं, बट आई नो दिस शैल पास। एंड बस अंकल, दैट्स ऑल। थैंक यू गुरु महाराज, सब पे मेहर रखे, सबको शक्ति दीजिए, सब पे अपने चरणों को सेवा दीजिए गुरु महाराज, गलतियों को माफ कर दीजिए गुरु जी। थैंक यू गुरु महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। I think Neha Juneja auntie may be sharing Sangat now. She may be made co-host. Over to you, Neha auntie.
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मेरा ये 24 दिसंबर का सत्संग है और उस दिन तुलसी दिवस भी था। मैं अपने इंस्टीट्यूट जा रही थी, जो कि मेरा एनजीओ है छोटा सा, और रास्ते में मेरे को एक बड़ी सुंदर सी बटरफ्लाई मिली जो कि तड़प रही थी। और उसको मैंने धीरे से उठा के मैंने सोचा रोड के साइड पे कर दूं या क्या करूं, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मैं उसको लेते लेते अपना मतलब मेरी शॉल पे ही वो चलती गई और मैं इंस्टीट्यूट पहुंच गई और मैं लॉक भी नहीं खोल पा रही थी क्योंकि वो मेरे हाथ में भी थी और शॉल भी गिर के हाथ में आ गई थी। तब तक बच्चे आ रहे थे तो मैंने बच्चों को ही चाबी दी, ताला खोलो और ये बटरफ्लाई है, और वो मेरे मुंह पे आ गई और मेरे गाल पे घूमती रही। मेरे को थोड़ा सा टिकलिंग भी हो रही थी, बट वो ही लग रहा था कि ये क्या हो रहा है गुरुजी, और आज आप इतने अच्छे दिन आप दर्शन दे रहे हो। और लेकिन ये तड़प भी क्यों रही है? अभी कोई पक्षी होता या कुछ तो हम उसको पानी पिलाते, लेकिन बटरफ्लाई को क्या देते हैं वो भी नहीं पता था। तो मैंने उसको प्लांट्स पे बिठाने की कोशिश करी लेकिन वो फर्श पे गिर गई। और फिर धीरे-धीरे वो रूम के अंदर ही आ गई और रूम पे ही घूमती रही, बच्चों का भी ध्यान जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद में उसकी डेथ हो गई। तो हम लोग ने तुलसी दिवस डिसिप्लिन जो तुलसी दिवस का जो एक्सप्लेनेशन करना था वो सब किया। फिर बाद में उसके लिए मंत्र जाप किया। सब बच्चे मंत्र जाप करते हैं। और पता नहीं किसके कष्ट वो लेने आई थी। और मेरे जब बाद में एक बार मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे को ध्यान आया कि मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर जी भी 34 है, 7 नंबर। और गुरुजी ने ही बख्शा है, गुरुजी अपने आप वहां आए हैं। जैसा स्वरूप मुझे चाहिए था वैसा ही स्वरूप आया है। पहले हम सोच रहे थे कि वहां हम अ, लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, सेवा नहीं हो पाएगी, लॉक रहेगा रोज। तो फिर एक दिन वासन अंकल ने भी पूछा था मेरे से कि गुरु महाराज हैं वहां पे। तो मैंने बोला था कि हाँ, क्योंकि तब छोटे से ही हमने कबर्ड के ऊपर छोटे से जो मैग्नेट वाला स्टिकर होता है उस रूप में लगाए थे और वहीं हम धूप अगरबत्ती कर देते थे, जोत नहीं जलाते थे। लेकिन अब करीब 5 महीने से सबसे पहले मंजू आंटी आई, मंजू पाल आंटी आई। तब कंस्ट्रक्शन ही हो रहा था, पेंट वगैरह भी नहीं हुआ था, बहुत गंदगी थी। लेकिन मंजू आंटी के साथ बच्चों ने थोड़ा सा मंत्र जाप किया, उनके पवित्र चरण पड़े और थोड़ी सी संगत भी आई। फिर उसके बाद से एवरी मंथ सत्संग हो रहा है। बच्चे डेली गुरुजी को प्रणाम करते हैं आने से पहले, जाने के बाद भी आज्ञा लेते हैं। और इन बच्चों को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के टाइमिंग नहीं समझ में आते थे बहुत सिखाने के बाद भी। और तुलसी दिवस से ही सब बच्चों ने जय गुरु जी, राम राम, ओम नमः शिवाय ये कहना शुरू कर दिया। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, मेरे को अपने जीवन का मकसद देने के लिए और इतना सबका प्यार देने के लिए। मेरे साथ 2 साल में बहुत कुछ हुआ जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। उन कष्टों का, उन मेहरबानियों का शुक्राना। और जिस तरह से एक चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है वैसे ही गुरु महाराज ने रखा। और हमेशा शक्ति देते रहे। हमेशा दूसरों को मेरे को देख के हिम्मत मिलती है और मैं खुद घबराती हूँ कि गुरुजी ऐसा कैसे हो जाता है कि सब मेरे को देख के कहते हैं कि तुम बहुत बोल्ड हो। तो मैं यही जवाब देती हूँ, उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। कि जो भी हमारे में पल्वित हो रहा है अब धीरे धीरे वो उन्हीं की कृपा है। और बहुत बहुत शुक्राने वासन अंकल के कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी। और जब भी मन किया सारा दिन कुछ ना कुछ आता रहता है। और ये डेली वाला जो स्टार्ट हुआ ये तो बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। इसी प्रकार सभी संतों को अपने चरणों की सेवा बख्शते रहना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना, भूल चूक क्षमा करना गुरु महाराज। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी महाराज। जय आंटी गुरु जी को जल्दी महाराज। ब्लेस नेहा करें आंटी गुरु महाराज। नेहा आंटी, शुक्राना शुक्राना सिर्फ गुरु जी महाराज का है, ना आपका है, ना मेरा है, ना किसी और का है। सिर्फ शुक्राना गुरु जी महाराज का है। गुरु जी बिल्कुल जैसे जैसे अंकल। सोची सबको देते हैं, उसको कृपा दृष्टि बनी रहती है सबके ऊपर। बिल्कुल आंटी मैं को भी जल्दी ब्लेस करें गुरु महाराज। हाँ जी। हाँ जी।
शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, अंजू डोगरा आंटी जी को इनवाइट कर सकते हैं। कोच बना दीजिए प्लीज। अंजू डोगरा आंटी के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज के हुक्म से मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी जो भाव दे रहे हैं कि 2023 में एक आंटी को सपना आया कि हमने कोई चीज परचेज की है, और वो आंटी कहती हैं कि अंजू आंटी, मैं अपने अंकल के साथ यूएस से आई हुई हूँ और आपके घर हूँ और डिनर कर रहे हैं। और उसी दौरान आप बताते हैं कि हाँ, आपने कोई चीज ली है, प्रॉपर्टी ली है। तो मैं, और उसके बाद आप हमें एक कमरे में रुकाते हैं, और इस खाना खाते हुए मैं उनसे ये बोलती हूँ सपने में कि चीज तो ऐसी ले लेती है, बट हार्ट तो बड़ा टाइट हो गया है। तो इतने में वो आंटी अंकल एक कमरे में रुकते हैं। तो वहां कमरे में जाते हैं तो रेत ही रेत होती है। तो आंटी जैसे रेत को ऐसे करती है, तो उसमें से उनको डॉलर की गड्डियां मिलती हैं। और आंटी कहती है, लो, आंटी तो कहती है मेरा हाथ टाइट है, और आंटी ने पैसा इतने रखे हो या। इतने में अंकल बोलते हैं, हो सकता है ये पैसा आंटी का ना हो, तभी आंटी को पता ना हो। ये सपना आंटी मुझे सुनाती हैं संगत जी, ये सपना सुनाती हैं। तो ये सपना मैं सबको बता देते हुए, ऐसे ऐसे गुरु संगत को सपना आया। गुरु जी का लख 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 शुक्राना। वो सपना और जो गुरु जी ने ड्रीम में संगत को दिखाया, संगत जी विद इने मेरे ख्याल 12 दिन या 13 दिन के अंदर एक फैमिली थी जो अपनी प्रॉपर्टी 15 साल तक बेचना नहीं चाहती थी। वो उस प्रॉपर्टी का रेंट खाना चाहती थी। बट जब आंटी को ये सपना आया, उस टाइम वो फैमिली हमारे साथ बैठी हुई थी, मेरे बच्चे और अंकल बैठे हुए थे मीटिंग में। बट वो बात वहीं पे खत्म हो गई कि उन्होंने बेचनी है, उन्होंने खाली लीज पे देनी है, आप 15 साल की लीज ले लो, उसके बाद आपको ही हम सेल आउट करेंगे। बट गुरुजी ने उनके साथ 3 मीटिंग कराई। थर्ड मीटिंग में गुरुजी ने 1 हफ्ते के अंदर या 12-13 दिन जो भी था प्रोसेस में, संगत जी गुरु महाराज ने वो चीज अपने नाम की। तो अनंतम 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 शुक्राना। फिर गुरुजी ने जब वो प्रॉपर्टी खोली, तो देखा उसके अंदर रेत थी। तो मुझे आंटी का पूरा विजन याद आ गया, ड्रीम, कि आंटी ने बोला था रेत है। तो वाकई संगत जी, वो जो प्रॉपर्टी थी, स्टोर था, उसके अंदर रेत निकली, रेत के नीचे गड्ढा निकला। वो बात सच हुई कि वो पैसा हमारा नहीं था, वो जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसने वहां पैसा छुपाया हुआ था, तो वो ले गया था जब उसने हमें सेल की। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कितना हमें डॉट कनेक्ट करते हैं। जो चीज कोई दे नहीं रहा, वो एक सपने में आके गुरुजी ने गुरु संगत को दिखा के हमें ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना। अभी 10 दिन पहले एक आंटी को विजन सपना आया कि मैं ना उनके वहां आई हुई हूँ बॉम्बे, और बहुत गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कुछ 50,000 की बात कर रही हूँ। इतने में मेरा छोटा बेटा भी आ जाता है संगत जी, वो भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी कहती है, आंटी आप मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे अंकल से बात करो, और आप लोग ना बहुत खुश हो। तो मैं कहा, आंटी ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का नाम ही सबसे अच्छा नाम है, और तो कुछ चाहिए ही नहीं हमें कि हर वक्त हमारे जुबा पे ये रहे। ये मेरा और वो आंटी की बात हुई। संगत जी, रात को मेरा बेटा काम से आता है और मुझे मेरे अंकल कहते हैं, इसको काढ़ा बना के दे। मैं कहा क्या हुआ? तो कहता है, मम्मी उसको ना 3 दिन से संगत जी फीवर था, बट हमने तो सोचा नॉर्मल वायरल वाला फीवर है, बट उसको था कोविड। अब आंटी का ड्रीम आना, और उसी दिन रात को उसकी स्मेलिंग पावर जाना, उसको कुछ टेस्ट नहीं आना। तो मैंने कहा, गुरुजी
जो हम जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि हम गुरुजी की शरण में है, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। संगत जी, उस दिन के बाद बच्चे को ना फीवर आया, ना कुछ हुआ। गुरुजी की कृपा से पूरा परिवार महफूज है। अनंतम 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरुजी याद दिला रहे, नीतू सचदेवा आंटी हैं, पोर्तुगल में रहती हैं, उन उनका भी याद आ रहा है। बट अभी एक सत्संग गुरुजी ने फिर याद दिलाया, रितु आंटी का, रितु सिंह आंटी, बॉम्बे संगत का। उन्होंने, मैं ना शाम को जैसे घर आई तो मेरे पैरों में बड़ा पेन था, क्योंकि स्टोर पे होती हूँ गुरुजी की कृपा से। तो मैंने अपने अंकल को कहा मेरे पैरों में बड़ी पेन हो रही है। तो पैरों में पेन हो रही है तो मेरे अंकल कहते तू शूज ले ले। तो मैं कहा अभी तो मैंने जूते नए लिए थे। तो मैं, इतनी हुई बात हुई, तो मैं शाम की चाय बना रही थी, तो देखा व्हाट्सएप पे मैसेज आया। तो रितु सिंह आंटी का मैसेज आया, उन्होंने वॉइस मैसेज डाला था कि आंटी गुरुजी कह रहे हैं अंजू आंटी दे पैरां च बड़ा दर्द है, तो तुसी ना एडिडास दे शूज ले लो। संगत जी, वो अंकल से जहां मैं बात कर रही थी, उसके बाद 1 सेकंड में उस आंटी को गुरुजी ने टेलीपैथी में एडिडास के शूज दिलवाए। तो कहा मेरे गुरुजी कैसे डॉट कनेक्ट करते हैं, संगत से हमें आंसर दिलवाते हैं। वो दिन है, आज का दिन है। गुरुजी की कृपा से कभी भी मुझे पैरों में दर्द नहीं हुआ। अनंतम शुक्राना। नीतू आंटी को भी एक बार ऐसे ही सपना आया कि गुरुजी कहंदे ने कोई भी चीज खरीदनी है ते वेचनी है, मनु नाल लेके जाया कर। संगत जी, उस टाइम ना मैं शाम को अपने अंकल से एक मीठी वाली लड़ाई कर रही थी कि गुरुजी ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ शुक्राना गुरु जी ने अपने नाम चीज करा ली। संगत जी, उतने में ही मतलब जैसे शाम को बात हुई, तो सुबह जैसे मैंने अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock फोन खोला तो नीतू आंटी से बात हुई। नीतू आंटी कहती है गुरुजी सपने में आए थे और बोल के गए अंजू आंटी नु कहीं कोई भी चीज लेनी है तो मनु दस के दे, मनु बता के करया कर। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, मेरे अंकल ने उसी टाइम गुरुजी को मिठाई का भोग लिया और जो जो गुरुजी की चीज थी वहां लेके गए और दिखाई, गुरुजी ये आपकी चीज है। तो माफी गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सर्वदा भला करना, सबनों निरोगी काया देना। जय गुरु जी। वासना अंकल, शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना गुरु जी महाराज दा। मैं होस्ट करूंगा शशि आंटी जी को पहुंच बनाएंगे प्लीज। ओडियो शशि आंटी। जय गुरु जी। अंकल वॉइस आ रही है मेरी? जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है मेरी? यस, आवाज आ रही है आंटी, प्लीज गो हेड। अच्छा जी, ठीक है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना माइग्रेन का सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के हम बड़े मंदिर गए, मेरी डॉटर ने बताया हमारे को गुरु जी के बारे में, जैसे 6-7 साल पहले की बात है। मेरी डॉटर ने कहा मम्मी ऐसे कोई गुरुजी हैं तो आप वहां चलो, उनके प्रसाद से सब ठीक हो जाते हैं। तो वो 15 अगस्त वाले दिन हमें बड़े मंदिर लेके गई सावन के महीने में। तो वहां जैसे खीर प्रसाद मिलता है, तो वो अंकल जो सेवा कर रहे थे वो खीर प्रसाद उनसे मेरे सिर के ऊपर गिर गया। तो मैं साफ करने लगी तो उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी साफ मत करो, हो सकता है आपको सिर में कोई दिक्कत हो तो वो ठीक हो जाए। तो अंकल 7 साल हो गए हैं उस चीज को, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई बिल्कुल भी। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के जो महाग्रंथ है शिव पुराण और दिव्याभा, इससे रिलेटेड मैं सुनाती हूँ। मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, तो शिव पुराण पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा कि वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, गुड़गांव जॉब करती थी वो। मैंने उसको बोला तो यूएस चली जा। कहती मम्मी क्यों? मैंने कहा गुरु जी के लिए ना अरमानी की सॉक्स लेकर आई थी वहां से। तो कहती वो तो गुड़गांव मॉल से भी मिल जाएगी, आप वहां चलो। मैंने कहा नहीं, मुझे वहीं से ही चाहिए। नेक्स्ट डे ही संगत जी उसकी कंपनी से मेल आ गया कि उसको यूएस जाना है परमानेंट। सब फॉर्मेलिटीज सब कुछ शुरू हो गई। तो चेन्नई में उसका वीजा इंटरव्यू था। मैंने कहा गुरुजी जैसे आप मुस्कुराते हो ना, वैसे ही बेटी भी मुस्कुराती हुई आई। तो जब वो वहां वीजा इंटरव्यू के लिए गई, तो जो इंटरव्यू इसका ले रहे थे उन्होंने इससे पूछा भी, मतलब कि वाई यू,
और भी तो है ना, तुम्हें ही क्यों, तुम प्रूव करो अपने आप को। जैसे बेटी करती गई कहती मम्मी वो स्माइल करते गए बैठे बैठे। तो वो जैसे बेटे के साथ गई थी तो बाहर आई फटाफट से, तो उसने बेटे को बोला यार मेरा पासपोर्ट तो अंदर ही रह गया। तो उसने कहा वो मजाक करने लग गया उसके साथ, कहता पागल तेरा वीजा लग गया, कह रही ओ बेटा वीजा लग गया। ऐसी ही मेरी बेटी, अब बेटी यूएस में है, उसकी शादी हो गई है, और ऐसी छोटी डॉटर का है, लॉकडाउन में उसकी जॉब चली गई थी, तो वो डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज्यादा। तो रात रात को उठना जैसे कि पापा वो मुझे मार डालेगा, वो चाकू लेके खड़ा है, ऐसे ऐसी बातें करती थी। फिर मैंने ना दिव्या आभा उसको बोला कि मेरे को ना तू रोज एक पर पेज दिव्या आभा का पढ़ के सुनाया कर। तो उसने बोला कि आप क्या सोच रहे हो कि इसको पढ़ने से मैं ठीक हो जाऊंगी? मैं नहीं ठीक होंगी मम्मी बिल्कुल भी। तो कहती वैसे भी आप हिंदी में लेकर आए हो, हिंदी में मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी, गलत वर्ड्स पढ़े जाएंगे, आप इंग्लिश में ला दो। मैंने कहा नहीं तू इसी में से ही पढ़, कोई भी गलती होगी तो मैं तेरे साथ बैठी हूँ ना, मैं करेक्ट करूंगी उसको। उसने रोज संगत जी सिर्फ उसने 2-3 दिन ही मेरे को सिर्फ पढ़ के सुनाई है, और वो मेरी डॉटर बिल्कुल ठीक होगी, अब उसकी भी शादी होगी, वो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में है। तो शुक्राना गुरु जी, आपको पता है कि इसको किस चीज की किस टाइम जरूरत है। आप बेस्ट से भी बेस्ट सोचते हो, तो ऐसे ही गुरु जी सब बेटियों को खुश रखना, सब बेटियों को खुश रखना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू अंकल। शुक्राना गुरु महाराज का। मैं होप से रिक्वेस्ट करूंगा ममता, प्लीज ओवर टू यू ममता आंटी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरा सत्संग ऐसा है कि मैं एक साल से लगभग मेडिटेशन में घर देखती थी, और घर देखते देखते गुरु जी महाराज मुझे घर भी चेंज करा दिए और बिटिया की शादी भी करा दी। लेकिन मेरा मेडिटेशन में वो घर दिखना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे वो घर के अंदर कभी मुझे गुरुजी टहलते नजर आते थे, कभी गुरुजी मुझे किचन दिखाते थे, वॉश बेसिन दिखाते थे किचन में, कभी डाइनिंग हॉल दिखाते थे, कभी गुरुजी की गद्दी दिखाते थे। मतलब मेरे को समझ नहीं आता था ये क्या दिखाते हैं महाराज जी, कोई मंदिर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। मैं अपना सारा मेडिटेशन का जो भी विजन होता था वो मैं एक आंटी को ही बताती थी, यूएसए में आंटी रहती है। मैं कहती आंटी आज मुझे मेडिटेशन में ये दिखा, आज मुझे एक गलियारी टाइप की दिखी जिसमें अंदर जा रहे हैं। तो मैं उनका हर बार उनको सुनाती रहती थी। एक साल हो गया लगभग। एक दिन आंटी बोली कि आंटी जो आपको घर दिखा रहे हैं, इंडिया में हमारा ऐसा घर है जो आप बता रहे हो, वहाँ गद्दी भी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरा घर पर ले लो, और कोई बात नहीं, आप पैसे जैसे भी आपकी सहूलियत हो वैसे देते रहना। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि आंटी ने इतनी बड़ी बात बोल दी। आज के जमाने में कोई भी बिना ब्याज के किसी को कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं होता, लेकिन महाराज जी की ये ब्लेसिंग थी। पर मुझे घर का ऐसा कोई लालच नहीं था। मैंने आंटी से बोला आंटी अगर वो मेरे लिए घर बना है तो आप भी नहीं रोक पाओगे और मैं भी नहीं रोक पाऊंगी, मैं लेकिन पर एक बार वो घर देखना चाहती हूँ जो आप बोल रहे हो मुझे। तो आंटी बोली कोई नहीं आंटी, 7 साल से वो घर बंद है और आप चले जाओ, मैं अपने भाई को भेज के थोड़ी सी सफाइयाँ करा देती हूँ और वहां पर आपको वीडियो भी भेज दूंगी। आंटी ने मुझे वीडियो भेजा। अब मैंने उनको आंटी को बोला आंटी मेरी कोई तो ब्लेसिंग है महाराज जी की वहां पर जो मुझे नहीं पता। आंटी के अंकल ने बोला कि आपको जो भी ब्लेसिंग मिले ना आप ले लेना बेधड़क। लेकिन मुझे कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं चाहिए थी जो वस्तुएं चीज कुछ भी नहीं चाहिए था, घर पूरा सेटल सब कुछ भरा हुआ था उसमें। लेकिन मुझे तो सिर्फ मेरे महाराज जी की कोई अलग ही ब्लेसिंग चाहिए थी। जैसे ही आंटी ने मुझे वीडियो भेजी मेरे मन में लालच आ गया। मैंने कहा महाराज जी मुझे नहीं पता मेरी क्या ब्लेसिंग है वहां पे, मेरे जाने से ही वहां कुछ ब्लेसिंग रुकी हुई है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ महाराज जी जो गिलास रखा है आपके पास में, वो 7 साल से गुरुजी का ढका हुआ गिलास है, आंटी जल भर के गई थी। बस मेरे को उसमें एक ढक्कन अमृत दे दो गुरुजी, चाहे एक बूंद दे दो, बस मुझे अमृत चाहिए, आपकी प्रेजेंट फील चाहिए मुझे कि वहां आप हो। क्योंकि मेडिटेशन में गुरुजी मुझे वही दिखाया करते थे, बार बार घूम रहे हैं, कालीन बिछा हुआ है, गद्दी लगी हुई है, रेड कलर का स्वरूप लगा हुआ है, तो महाराज जी की वो सब कुछ वहां वैसा ही रखा हुआ था। और मैं ना घर से यही अरदास करके गई थी महाराज जी मुझे सिर्फ, सबके घरों में जल वर्षा होती है, अमृत वर्षा होती है, महाराज जी आप मुझे प्यार करते हो तो मुझे एक बूंद अमृत जरूर देना उस गिलास में जो 7 साल से बंद है। तो देखिए महाराज जी के जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैंने गुरु जी को जैसे ही प्रणाम किया और गिलास उठाया, मेरे तो आंखों से आंसू झलकने लगे, क्योंकि उसमें गुरु जी ने मुझे येलो कलर का एक ढक्कन अमृत दिया।
को महाराज जी इतना प्यार करते हैं, संगत की हर बात सुनते हैं और मैं इतना रोने लगी, अंदर से रो भी, मतलब अंदर के हृदय से मैं रोने लगी। हल मतलब समझ नहीं आ रहा था कि महाराज जी आप इतना प्यार कैसे करते हो हम मूर्खों को। हम तो बहुत गलतियां करते हैं, आपकी कुछ चीजें समझ नहीं पाते। तो मैं वो अमृत लेके आई हूँ घर पर, और मेरी बिटिया की पेट में दर्द हो रहा था सुबह से। तो वो बार बार बोल रही मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और जमाई जी कहते हैं कि ये फतरी का दर्द है, क्योंकि है ना इस साइड में फतरी का दर्द होता है। उसी समय उस आंटी आंटी का भी फोन आया कि अंकल के है ना पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने आंटी को बोला आंटी, और एक काम करो गुरुजी का चंदन उनके पेट पे लगा दो अंकल के। कह रहे आंटी, आंटी बोलती फतरी का दर्द है उनको, एक जब से इंडिया से आए जब से प्रॉब्लम है। पता नहीं महाराज जी ने मेरे को बस एक ही बात बोली कि गुरुजी का चंदन लगा दो। मैंने उनको बोला तो ठीक है, उनको बोला। उसके बाद मेरे जमाई ने बोला कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, इस साइड में फतरी का दर्द होता है। दोनों एकदम ऐसी बात हुई कि मेरे को संदेह हो गया कि सच में फतरी का दर्द है सृष्टि को भी, मेरी बेटी को। मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी, अब मेरे दिमाग में गुरुजी ने थॉट डाली, वो जल था ना, वो मैंने अपनी बिटिया को जल दिया और चंदन लगाया पेट पे। तो मेरी बिटिया उसके एक 11 तारीख की बात है, 11 जनवरी को, 12 को मेरा बच्चों ने रात को बर्थडे भी मनाना था 12 जनवरी लगने के बाद। तो मेरी बिटिया तो बहुत पेट से परेशान थी, लेकिन जब जैसे ही चंदन लगाया वो सब भूल गई। उसने बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेशन मतलब किया, बहुत सरप्राइज दिए मुझे। महाराज जी ने मुझे बहुत सारे सरप्राइज दिए। और महाराज जी ने मुझे रात को ही एक बड़ा सा एक यूट्यूब पर ये आया, इंस्टाग्राम पे, गॉड ब्लेस यू, सिर्फ गुरु जी का चैनल था, और गुरु जी के उस पे इतना बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ गॉड ब्लेस यू। तो मैंने कहा महाराज जी आपकी ब्लेसिंग मेरे सबसे पहले मुझे मिली है, शुक्राना महाराज जी का। फिर देखिए मेरी बेटी को भी आराम आ गया। दूसरे दिन मैंने आंटी को पूछा आंटी अंकल को आराम है, तो अंकल को भी आराम था। तो देखिए महाराज जी हमारे कैसे कैसे कष्ट कहाँ कहाँ, ये सच है कि हम जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वो गुरु जी की मेहर से ही जाते हैं। गुरु जी हमारा कौन सा कष्ट काट रहे हैं हमें भी नहीं पता। सत्संग में जाना, किसी भी घर में वो ओरा वहां पर है, वो आंटी के घर में इतना ओरा था, घर भी बहुत सुंदर था, सब कुछ था, लेकिन मेरे को मेरे बच्चे बोले दूर है बहुत ज्यादा, हम नहीं जा पाएंगे। और आंटी हम तो गुरु जी की संगत है, गुरु जी की कृपा से मन में यही लगा गुरु जी महाराज कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, पर अगर आपको देना होता तो मेरे मन में एक भावना आप ही लेके आते कि वो घर तुम्हारे लिए, लेकिन महाराज जी ने वहां मेरे लिए ब्लेसिंग छोड़ी हुई थी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज जी, सब पर ऐसे कृपा बनाए रखना, मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा कुमार आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू सीमा आंटी। Jai Guruji uncle, can you hear me? Yes, aunty. ओके अंकल। अंकल मेरा ये बहुत स्पिरिचुअल सत्संग है, और अभी आंटी ने बोला कष्ट काटते हैं, तो मैं तो सोचती हूँ गुरुजी कितने हमारे बिना हमारे को जाने हमारे कितने कष्ट काट के चले जाते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं लगता है, और कितना अपने पर ले लेते हैं, और कितना नॉन लिविंग थिंग्स को दे के चले जाते हैं जो हमें जिसका हमें ज्ञान भी नहीं होता। आज जो मेरा सत्संग है ये बहुत डिवाइन है, एंड आई एम श्योर इट विल इफेक्ट एवरीबडी जो जो इस प्लेटफॉर्म पे है। और ये मैंने पहले भी 1-2 प्लेटफॉर्म पे शेयर किया है, बट टुडे गुरुजी गेव मी अ थॉट कि आई शुड शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये बहुत मेरा डिवाइन प्लेटफॉर्म है। मैंने जय 3 गुरु जी। साल पहले, हाँ जय जी, गुरु जी। सीमा आंटी हाँ जी, 15 मिनट तक करना आपको सत्संग। मैं 10 मिनट में देयर आर अंकल 2 मोर। नहीं अंकल, देन नहीं, यू 15 मिनट, टेक let 15 others मिनट्स। do, no problem, I'll do next time, no problem. जय I'll गुरु जी take 10 आंटी। minutes, जय but गुरु जी। I'll let others do, no problem. Hello, hello. Ji, aunty, please go ahead. Okay. No, uncle said that is why I thought I should not do it. That is why I said that. अच्छा, ये जो मेरा सत्संग है अंकल, ये गुरु नानक जी के ऊपर है। ये मैंने ऑटोबायोग्राफी के 22 एपिसोड्स करे। जब लास्ट एपिसोड आया तो उसमें जितने भी एपिसोड हुए गुरुजी ने बहुत एक्सपीरियंसेस दिए। जब लास्ट एपिसोड आया
तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इस पुस्तक में सब कुछ है, सब इतने गुरुओं के बारे में है, कबीर जी के ऊपर है, रविदास, मीराबाई और रविन्द्रनाथ टैगोर, कितने साइंटिस्ट के बारे में है, पर यहाँ इस किताब में गुरु नानक जी के लिए क्यों नहीं है? तो ये मैंने उनको मन में अरदास करी। मैंने कहा आप मुझे क्या फिनाले देंगे, पर मुझे बहुत दुख है इसमें। मुझे लगा कि गुरु नानक जी नहीं है। अब देखिए गुरु नानक जी कैसे इस लास्ट चैप्टर पे आते हैं, वो मैं अपना डिवाइन सत्संग बताती हूँ। इसमें एक परमहंसा जी ने एक भजन है जो वो गाते थे, और आप यूट्यूब में जाइए, इट इज ओनली संग बाय हिम। वो है, हे हरि सुंदर, हे गुरु सुंदर, तेरे चरण पे शीश नमाया। तो ये जो भजन है, ये इन्होंने इंग्लिश ट्यून में बनाकर बना के अपने सारे जो उनके डिवोटीज थे उनके आगे गाते थे। और एक बार उन्होंने 1926 में कार्नेगी मेलन हॉल में न्यूयॉर्क में ये भजन उन्होंने सोचा कि मैं गाऊंगा और सब मेरे साथ गाएंगे। तो उनके एक दो शिष्य जो मेन थे, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर टमाटर पड़ेंगे। आप देखिए, ये जब भजन उन्होंने गाया तो 3000 लोग उस हॉल में थे, जो उन्होंने 3 घंटे खड़े होके ये भजन गाया, जो भजन है, हे हरि सुंदर, हे गुरु सुंदर, तेरे चरण पे शीश नमाया, वन वन में तू श्यामल श्यामल, गिरी गिरी में तू उन्नत उन्नत, सरिता सरिता में चंचल चंचल, सागर सागर गंभीर है गुरु, दुखी जन के वेदन वेदन, योगी जन के आनंद है गुरु। मतलब आप जब दुखी होते हो तो आपका गुरु अंदर होता है। अब देखिए, जब ये जो शब्द चैप्टर खत्म हुआ, तो देखिए चैप्टर के नीचे कॉर्नर पे एस्टरिक लिखा हुआ था, एस्टरिक बना हुआ था, जिस पे ये लिखा हुआ था कि ये भजन गुरु नानक जी ने लिखा है। और उसके बाद मैंने गूगल किया टू रिकन्फर्म, तो उन्होंने उस गूगल करा तो उनका आया कि ये कैसे हो सकता है कि ये जो भजन है ये परमहंस योगानंदा के अलावा किसी ने नहीं गाया, किसी पार्टी ने नहीं गाया, और एक किसी साउथ इंडियन ने गाया है। तो कहते हैं हैरानगी की बात है कि ये जो भजन है ये किसी ने भी गाया नहीं। तो देखिए गुरुजी कैसे आपको आंसर देते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि गुरु नानक जी नहीं है। और आप वो बुक में देखिए, एक एस्टरिक कोने में लगा है, विच वन कैन ओवरलुक एंड विच आई सॉ। उसके बाद जब खत्म हुआ तो मैं थैंक्स करने के लिए, क्योंकि 21 एपिसोड्स आई डिड, आई वेंट टू बड़े मंदिर में, लाइन में खड़ी हुई थी। तो क्या देखती हूँ कि एक सेवादार आते हैं, जो उस टाइम सेवादार सब चाय पी रहे थे गाड़ी की सर्विस के, और मुझे आके गुरुजी का स्वरूप दे जाते हैं। और जब मैं गाड़ी में शटल सर्विस में बैठती हूँ तो वही अंकल होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि अंकल, आपने इतनी लंबी लाइन थी, आपने मुझे कैसे ये स्वरूप दिया? तो कहते हैं मुझे नहीं पता, ये गुरुजी ने मेरे थॉट डाला। आप देखिए 40-50 लोगों की लाइन थी, उन्होंने आके मुझे आके दिया। और वो 21st एपिसोड में आप देखिए, ऑन करने से पहले एक वाइट शैडो फिगर खड़ी हुई है, जो गुरुजी ब्लेस करने आए थे। तो ये मेरा सत्संग है। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंसेस शेयर किए आपने सीमा कुमार आंटी जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, एक संगत को इनवाइट कर सकते हैं प्लीज। जय गुरु जी संगत जी, और कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, नम्रता आंटी प्लीज गो अहेड, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी और नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते। पहले प्लेटफॉर्म पर मैंने शेयर किया हुआ है अपना सत्संग, पर रिसेंट में जो हेल्थ का सत्संग है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हेल्थ के सत्संग में ऐसा है कि जो मेरे को 7-8 साल से स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम थी। मैंने एक्जिमा था, वो डायग्नोज नहीं हो रहा था कि एलर्जी है कि फंगल इन्फेक्शन है कि क्या चीज है। और दूसरा था कि मेरे को सांस में परेशानी होती थी चेंजिंग ऑफ वेदर में, और धीरे 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 बढ़ता जा रहा था।
अब क्या था कि जब कोविड का समय आया, अच्छा उस समय तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। 2016 में मैं ज्वाइन की थी, गुरुजी ने मेरे को अपने दरबार बुलाया था पहली बार। तो उसके बाद से धीरे धीरे जैसे गुरुजी लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, तो उन्होंने मेरे को मेरी थोड़ी सी फैमिली कंडीशंस ठीक की थी। उसका सत्संग मैंने पहले किया हुआ है। और अब हेल्थ को उन्होंने जैसे हेल्थ ठीक करते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। यहाँ तक कि 2 कदम भी चलती थी, 2 शब्द भी बोलती थी और मेरी सांस फूल जाती थी, मेरे से हो ही नहीं रहा था। अब है ना, लॉकडाउन हो गया, तो हस्बैंड तो राजी नहीं थे कि कहीं कुछ एडमिट दिखाएं डॉक्टर को या बाहर ले जाए। तो वो मेरे को बोलते थे तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम मोटी हो, तो तुम इसलिए तुम्हारा ना स्लीप स्लीप एपनिया होता है, तुम रात को सो नहीं पाती हो ढंग से, और तुम्हारी सांस की नली बंद हो जाती है, इसलिए तुम्हारा बीपी बढ़ रहा है और तुम्हें सांस की परेशानी हो रही है। उन्होंने एक ऑक्सीजन की मशीन जो है वो डाल लाकर मेरे को घर में दे दी। पर मेरा कंडीशन ठीक होती नहीं थी। मैं गुरुजी अल्टीमेटली ऐसे एक बार हम एक्सरे भी कराने गए, पर उसकी रिपोर्ट मेरे हस्बैंड ने नहीं दिखाई मुझे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैंने फिर गुरुजी से बोला कि गुरुजी या तो आप मेरी उठा लो या फिर ठीक करो, अब मेरे से नहीं हो रहा। तो उसी दिन मैंने 1 घंटे के अंदर मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, फिजिशियन फ्रेंड है। उसने बोला कि तू ना अपनी एक्स-रे की पिक्चर मेरे को भेज। मैंने बोला कि रिपोर्ट तो है नहीं। तो मैंने उसको अपनी एक्स-रे की पिक्चर भेजी, तो बोली कि तेरी तो हार्ट की कंडीशन है खराब है, तेरा हार्ट बहुत साइज़ बढ़ा हुआ है, कुछ गड़बड़ है, तुम इकोकार्डियोग्राफी कराओ। और उसके कहने पर मैंने जिद करके मैंने इकोकार्डियोग्राफी के लिए बोला हस्बैंड को, और हम फिर इकोकार्डियोग्राफी कराने गए तो पता चला मेरा केवल 15% काम कर रहा था हार्ट। मैंने लिटरली, मेरी फ्रेंड ने मेरे हस्बैंड को डांटा कि ये तो चली जाएगी, मर जाएगी, आप इसको एडमिट करो। और जब उस दिन इवनिंग को मेरे को एडमिट किया तो हस्बैंड ने बोल दिया कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि कोविड शुरू हो चुका था। 15 अप्रैल की बात है, 5 अप्रैल की बात है, और बोले कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा, तो मेरे को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। उस रात आप विश्वास नहीं करोगे कि इतनी प्यारी नींद आई मुझे, जैसे गुरुजी ने मेरे को गोदी में लेकर मेरे को सुलाया हो। और रात को इतना माइन्यूट अपना साइज करके वो मेरे ड्रीम में आए, और ना अंदर आर्टरी के अंदर घुस के उन्होंने कुल्हाड़ी से मेरी खुदाई की उधर पर। 5 दिन के बाद वो एंजियोग्राफी कराई तो उसमें कोई भी कलेक्शन नहीं था, माने कोई ब्लॉकेज नहीं था। और आप विश्वास नहीं करोगे, 5 दिन जो मैं आईसीयू में भर्ती रही हूँ, उसमें एक सिस्टर ऐसी मिली जो संगत थी और उसके साथ में सत्संग करती थी। और गुरुजी को साथ में ही रखा हुआ था अपने स्वरूप के हिसाब से, स्वरूप के उससे। और मैंने आसपास ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि बहुत ज्यादा किसी का बीपी बढ़ रहा है या किसी का हार्ट फेल होता था। और है ना, मेरे को जैसे गुरुजी दिखा रहे थे कि तेरे साथ ये सब चीजें होनी थी, पर उन्होंने मेरे को जैसे प्रोटेक्ट करके रखा था। 5 दिन बाद मैं बाहर आ गई। और अब धीरे धीरे ऐसी कंडीशन हुई कि उन्होंने मेरे को इस मैंने उनके मैं बोलती हूँ कि सात्विक मूवमेंट मैंने करके मैंने अपने बॉडी को डिटॉक्स किया। गुरुजी की कृपा है, ये सब मैं बोलती हूँ कि उन्होंने मेरे को नेचुरोपैथी और डिटॉक्स के तरीके इस तरह के से परिचय कराया कि मेरा बॉडी वेट 22 केजीज लूज हुआ। दूसरा, मेरी जो एलर्जी थी, वो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि मेरा पूरा का पूरा सिस्टम पूरा सिर से ऊपर तक मैं पूरी काली हो गई थी, वो मेरा ठीक हो गया। मेरी लिवर की कंडीशन भी खराब हो गई थी हार्ट के साथ-साथ, वो ठीक हो गई। और अभी रिसेंटली में क्या हुआ कि 3-4 महीने पहले गुरुजी जैसे मेरे को बार-बार बोल रहे थे कि अल्ट्रासाउंड कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। और है ना, मैं कराने नहीं जा रही थी, तो उन्होंने मेरे ब्रेस्ट में ना दर्द पैदा कर दिया। तो मैं डर के मारे मैं अल्ट्रासाउंड अपना ब्रेस्ट का कराने के साथ-साथ मैंने ऊपर के हिस्से का कराने के साथ-साथ मैंने बोला कि एब्डोमेन का भी करा लेती हूँ।
तो ऊपर के उसमें तो कुछ भी नहीं निकला, पर किडनी में मेरे लीजन्स निकले, जो उस समय जो 2006 मैंने सॉरी जो कोविड के टाइम जो मेरा बीपी बढ़ा था और हार्ट की कंडीशन होती है, उसके कारण थोड़ा सा लीजन्स बचे थे, मैंने किडनी थोड़ी सी खराब हुई थी। तो जैसे गुरुजी दिखा रहे थे कि देखो 10% तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मीन्स किडनी अभी भी अफेक्टेड है, 10% अफेक्टेड है। पर उसमें भी क्या हुआ कि जैसे मैं डॉक्टर को किसी को दिखाने गई, तो नेफ्रोलॉजिस्ट को, तो जैसे गुरुजी था ना कि किसी को किसी पर्टिकुलर ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो मैं जिस डॉक्टर के पास गई उससे मेरे को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी। मिली भी तो वो किसी और काम के लिए चला गया। फिर दूसरी बार मिली तो इतनी भीड़ थी कि मैं खुद ही वापस आ गई। फिर मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया, और मैंने जैसे गुरुजी चाहते थे कि मैं उस डॉक्टर को दिखाऊं, तो उधर गई तो उधर इतना बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर निकला वो, और उसने मेरे को बोला कि आप रिपीट करो ये टेस्ट 1 महीने के बाद। और जब उसने बोला कि आपका मिनिमल है वो, और आपको कुछ कोई दवाई नहीं खानी है, कुछ कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से 3 महीने के बाद फिर से रिपीट अपना बस रिव्यू करते रहिएगा, आपको कोई दवाई नहीं खानी है। मैंने गुरुजी धीरे 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 मेरी कंडीशंस इतनी ठीक कर दी कि ना बीपी की परेशानी, ना मेरा थायराइड ठीक हो गया डिटॉक्स करने के कारण, मेरा वेट रिड्यूस हो गया, मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। मैंने इस 1 to Z पूरा गुरुजी ने जैसे मेरे को ठीक किया। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। नम्रता आंटी, गुरु जी महाराज की कृपा आप पर और सब संगत पर ऐसे ही बने रहे। मैं रेणु शर्मा आंटी जी को इनवाइट करूंगा, प्लीज ओवर टू यू रेणु आंटी। संगत जी, रेणु शर्मा आंटी जी गुरु जी के समय की पुरानी संगत हैं और बहुत ही इनके प्यारे प्यारे सत्संग करती हैं। ओवर टू यू रेणु आंटी। रेणु आंटी थोड़ी आवाज नहीं आ रही, जरा थोड़ा बोलो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं 1995 गुरु जी ਨਾਲ जुड़े थी, और गुरु जी ਨਾਲ ਜਦੋਂ जुड़े उदों गुरु जी ने आप ही चुनिया सीगा। गुरु जी अपनी जय गुरु जी। रेणु आंटी थोड़ा जा अगे बह जाओ, ते थोड़ी ना आवाज जरा ठीक नहीं आ रही, ते थोड़ा जा सीटिंग अरेंजमेंट ठीक करके ना ता बोलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। होस्ट अभिलाल चक्रवर्ती अंकल को होस्ट बना सकते हैं? अभिलाल अंकल। अंकल आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही जी आवाज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम शुक्राना। 1995 तो जुड़े सी, गुरु जी ने खुद ही अपने आप, गुरु जी अपनी संगत नू खुद ही चुनते ने। टेस्ट दी गल है ते एक बच्ची ने जन्म लिया। गुरु जी ने एकदम गुरु जी दे नाल आंटी भी, मतलब सानू पता लगना चाहिए कि बच्ची किस तरह है। गुरु जी दे कोल गुरु जी समझदी मैं ते उन्होंने कह रही सीगी
ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਜੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ PGI। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ 11 ਵਜੇ। 11 ਵਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਂਟੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੋ ਜਾਣ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਗਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਜੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੁਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਂਟੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੂਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੰਕਲ ਇੱਧਰ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾ। 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਠ ਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ 2007 ਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ,
ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਂਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਗੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਰਹੀ, 2007 ਚ ਜਨਵਰੀ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਭੱਜ, ਉਹਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ। ਮੈਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 2000 ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਚ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਨਮੂਨੀਆ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 15-20 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਮੂਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਕਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਕਿन उस तूफान विच पेड़ गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा, 3 बसां बदल रही हैं, फिर भी गुरु जी अंकल नूं दिखा रहे ने, मेरे हस्बैंड नूं कि देख अगर मैं तुहानूं चुनिया ते मैंने जय गुरु जी। आंटी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा नजदीक आ जाइए आपका स्पीकर की। दर्द हो गई, खड़ा नहीं होया जांदा सीगा। उस वक्त गुरु जी ने साडे दुखां नूं दूर किया। और जदों असीं इस तूफान च पेड़ गिर रहे सी जिस तरह, उस तरह साडे दुखां नूं पेड़ां दी तरह शरीर चों कढ के बाहर किया। तो गुरु जी हर सुनदे हैं। देखो वो छोटी जी बच्ची हजे जन्म लिया है, और कुछ अच्छे फोन कर रहे हैं, संगत दे विचों ने रेड बिशप भी जाते ने, होर भी जिदा अपना की कहते ने एक्सरे हुंदा, एक्सरे तो भी अच्छा हुण होण लग गया अल्ट्रासाउंड ओ कर कन कन च मैं तुसी हर कन च देखो मैं। जय गुरु जी। आंटी माफी चाहता हूँ, दिखाई दिंदा और अंग संग में थोड़े नाल रहिंदा है, और थानू कोई कष्ट मैं आन नहीं दिंदा। सिर्फ गल विश्वास दी है और डायरेक्ट मेरे नाल जुड़न दी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। आज मैं साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि जेके अंकल जी किसी कारण जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाए थे,
और जिन जिन संगतों ने आज संगत शेयरिंग की है मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से, उनका आभार। गुरुजी महाराज की कृपा उन सब पर बनी रहे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी महाराज से आगे दिलवाएंगे। जय गुरु महाराज, शुक्राना मालिक, आज्ञा दे मेरे जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना लख गुरु लख जी, शुक्राना सच्चे पातशाह। सर्वदा भला करो गुरु जी, बेन शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, सबके दुख दर्द दूर करें, सबको सुख शांति जय दें। गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जय जी। गुरु जी। अनंतम गुरु अनंतम जी। शुक्राना मारे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शरणा गुरु जी। जय गुरु जी बच्चे, जय